अम्मा मैं ही वो डॉक्टर अहमद हूँ जिसकी आप तलाश के अंदर हैं। अल्लाह ताला ने मुझे घेर घार के आपके घर में इसलिए लेके आया कि मैं इस बच्चे का इलाज करूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, ये मैंने अपनी मशहूर किताब दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात, उससे मैं आपको बयान कर रहा हूँ। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किताब है जो कि मैंने इसके अंदर मैंने वो वाक़यात जमा किए हैं जो कि दुआओं की कबूलियत के हैं। इसका नाम डॉक्टर अहमद था। बड़ा मशहूर सर्जन था, हड्डियों का माहिर था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। रियाज के अंदर उसका अपना क्लिनिक था, गवर्नमेंट में काम करता था। इसकी शोहरत बढ़ती चली गई। हुआ यूँ कि अबहा, ये जुनूब में, सऊदी अरब के जुनूब में शहर है, बड़ा खूबसूरत ठंडा, गर्मियों के मौसम में इसका मौसम क्लाइमेट बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर डॉक्टर अहमद को भी दावत दी जाती है और इसने वहाँ पे मकाला भी पढ़ना था, इसकी एजाज़ी, इसको सर्टिफिकेट मिलना था, शील्ड मिलनी थी। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब किसी शख्स ने तकरीर करनी हो, मकाला पढ़ना हो, एजाज़ी शील्ड मिलनी हो, वो कितना एक्साइटेड होता है। डॉक्टर अहमद, जिस दिन शाम को ये प्रोग्राम था, सुबह सवेरे फ़्लाइट थी रियाज से अबहा के। अब ये शख्स जो है अपनी रूटीन के मुताबिक एयरपोर्ट पे पहुंचा। कोई आध घंटा पौन घंटा तकरीबन हवाई जहाज़ चला तो एयर होस्टेस ने ऐलान किया। उसने कहा कि हम बड़े अफसोस के साथ ये आपको इतला दे रहे हैं कि हमारे जहाज़ में फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है और हम एक करीबी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। गालबन ये एयरपोर्ट ये ताइफ का बनता है। तैयारा जो है वो बहफाजत वहाँ पे उतर गया। मुसाफिर जो है वो लॉन्च के अंदर चले गए। अब अहमद जो है उसको तो ये था कि भाई मैं वक्त पे पहुँचूँगा। थोड़ी देर के बाद ऐलान होता है कि जो फ़नी ख़राबी है वो ज़्यादा है और जहाज़ जो है आज नहीं आएगा, कल आएगा। डॉक्टर अहमद बड़ा परेशान, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास चला गया, जाकर अपना तारफ़ कराया कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और आज हमारी वहाँ पर मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैंने वहाँ पे मकाला पढ़ना है। वो जो वहाँ पे मैनेजर था, स्टेशन मैनेजर, उसने कहा देखिए डॉक्टर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में तो नहीं है। आप ऐसा करें कि यहाँ से अब हाँ कोई इतना दूर तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बाई रोड 3-4 घंटे का सफ़र है। आप गाड़ी रेंट पे लें और आप अपने सफ़र पर रवाना हो जाए, बड़े आराम से आप वक्त पे पहले पहुँच जाएंगे। अब उसने कहा बात तो ठीक है। बोलो जी, वो उसने क्या किया कि बाहर निकला, रेंट पे गाड़ी लेकर उसको ड्राइव करते हुए वो चल दिया। अजीज़, हुआ यूँ कि जिस वक्त चल रहा है अचानक मौसम ने ख़राब होना शुरू कर दिया। बादल आ गए, अंधेरा छा गया, बारिश शुरू हो गई और डॉक्टर की हालत देख के डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता परेशान होना शुरू हो गया। और इस दौरान उसकी जो मोबाइल की बैटरी थी वो भी ख़त्म हो चुकी। उसकी गाड़ी चलते चलते एक गांव में दाखिल हुई और वहाँ पर एक घर के दरवाज़े के बाहर उसकी गाड़ी, जिसको कहते हैं ना, खुद ब खुद यहाँ पे रुक गई। उसने ब्रेक लगाई, नीचे उतरा, उसने जो दरवाज़ा था उसको दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से आवाज़ आती है, ज़ईफ़ आवाज़। उसने कहा जो भी हो अंदर दाखिल हो जाओ। दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर दाखिल हुआ, उसे जाके कहा अम्मा मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म है, आपके पास, मैं ज़रा बैटरी को चार्ज करना चाहता हूँ। उसने कहा बेटे कहाँ की बैटरी, कहाँ का कहरबा, कहाँ की इलेक्ट्रिक। उसने कहा ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है। लेकिन साथ ही उसने कहा बेटे लगता यूँ है कि तुम दूर से आए हो, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम्हें भूख लगी हुई है और इसमें कोई शुबा नहीं है, जब आदमी परेशान हो उसको भूख लग जाती है। उसने कहा वो सामने किचन है, उसमें चले जाओ, तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर वहाँ पे गया, उसने जाके खाना शुरू कर दिया। वो खातून, बूढ़ी खातून, उसके पहलू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था जिसके वो थपथपा रही थी, उसको दुआएं दे रही थी। वो बच्चा कभी रो रहा है, कभी उसको खामोश कर रही है। वही डॉक्टर जो है ये खाना खा रहा है।
जिस वक्त उसने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद वो डॉक्टर उसके पास आता है और जाके कहने लगा कि अम्मा, आपका अखलाक, आपका करम, आपकी मेज़बानी, इससे मेरा दिल जीत लिया है। अम्मा ये बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा बेटे कुछ नहीं। उसने कहा अम्मा ये वो बच्चा कौन है जिसको आप जितनी दुआएं दे रही हैं, बार बार आप इसके लिए दुआ कर रही हैं? उसने कहा बेटे ये मेरा पोता है और इसके दोनों वालिदैन, माँ और बाप फौत हो चुके हैं रोड एक्सीडेंट के अंदर। ये बच्चा जो है इसको हड्डियों का मर्ज है। मैंने बड़ी दुआएं की हैं कि मैं किसी तरीके से इस बच्चे की परवरिश कर सकूं, लेकिन मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने सारी मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं, लेकिन एक दुआ है जो मेरे ज़ोफ़े ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। मेरे बेटे तुम मुसाफिर हो, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तुम ऐसा करो मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा अम्मा क्या बात क्या है? कहने लगी कि मैंने सुना है कि रियाज के अंदर एक हड्डियों का बड़ा माहिर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है। मैं किसी तरीके से चाहती हूं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा पोता उसके पास चला जाए और उससे जाके इलाज करवाए, लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत हूं, गरीब औरत हूं, कहाँ वो इतना बड़ा डॉक्टर, कहाँ मेरी उससे मुलाकात हो सकती है? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह एक दफ़ा मेरी उस डॉक्टर के साथ मुलाकात करवा दे ताकि ये मेरा पोता, इसको अल्लाह ताला सेहत दे दे। मेरे अजीज़ों, जिस वक्त उस डॉक्टर ने, अहमद ने ये बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा अम्मा मेरा प्लेन ख़राब हुआ, मौसम ख़राब हुआ, मैं रास्ता भूल गया, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे सीधा आपके घर ले आया। अम्मा मैं ही वो डॉक्टर अहमद हूँ जिसकी आप तलाश के अंदर हैं। अल्लाह ताला ने मुझे घेर घार के आपके घर में इसलिए लेके आया कि मैं इस बच्चे का इलाज करूँ। अम्मा अब आप फिक्र ना करें, इस बच्चे का इलाज मैं करूँगा।